संबंधों की पवित्रता का पाठ हमें प्रारंभ से पढ़ना चाहिए और पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। काम से निष्काम होने की यात्रा, यही काम पुरुषार्थ का मूलभूत ध्येय है, जिसे हमें बहुत प्रमुखता और प्रबलता से अपनाना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल जिस तरह की उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, मर्यादाहीनता बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 प्रसंग आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। काम पुरुषार्थ क्या होता है और काम पुरुषार्थी व्यक्ति कैसे जीता है। एक प्रसंग है महाराजा छत्रसाल के जीवन का। महाराजा छत्रसाल रीवा के नरेश। एक दिन एक युवती उनके चरणों में आ गिरी और उनसे कही कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। महाराजा छत्रसाल ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं? तो उस स्त्री ने कहा, एक स्त्री कि किसी पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती। उसने अपनी सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्यागते हुए कहा, मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूं। इतना सुनना था कि छत्रसाल महाराज एक राजा होने के बावजूद झट से उस युवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, मां, यदि तुझे मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। ये एक काम पुरुषार्थी की पहचान है। आज काम पुरुषार्थी कम, काम लंपट ज्यादा दिखते हैं। काम लंपटता की वृत्ति बढ़ रही है, लोग कामांध हो रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आज अनेक नृशंस घटनाएं प्रकाश में आती है। जब जब 6-6 साल की बच्ची को कोई अपनी हवस का शिकार बना लेते, जब कोई किसी युवती का सरेआम सामूहिक बलात्कार कर लेते, आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होते जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है धर्म विमुखता। अंतरंग में धर्म को स्थापित करोगे तो संयम और मर्यादा फलेगी, और अंतरंग में धर्म के अभाव में सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती है। आज की स्थिति बिल्कुल विचित्र बन गई। अब उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति हावी होने लगी। इससे जो उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, वो हमारे पूरे समाज की पवित्रता को खंडित करने लगी। और विभिन्न माध्यमों से जिस तरीके के अश्लीलता परोसी जाने लगी है, उसने भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दूसरा एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँ।
रावण को कोई अच्छे नजर से नहीं देखता, नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया, पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का है भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।